श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस बार भी बहुत से लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर रक्षाबंधन किस दिन है, हमें किस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है और आखिरकार ये भद्राकाल क्या होता है। भद्राकाल के आने से क्या हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं, और अगर रक्षाबंधन मनाना भी है तो किस तारीख को मनाना है, 30 अगस्त को मनाना है या फिर 31 अगस्त को मनाना है और किस समय मनाना है। यह सभी प्रश्न अभी इस समय आपके दिमाग में चल रहे हैं। देखिए, रक्षाबंधन के कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना है जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, इस वीडियो में हम भद्राकाल क्या होता है और भद्राकाल का समय क्या रहने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और भद्राकाल के समय राखी क्यों नहीं बांधी जाती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन का जो पर्व है प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा की तिथि पर पड़ता है, जो कि इस बार पड़ रही है 30 अगस्त 2023 को, और इसी दिन यहाँ पर रक्षाबंधन भी पड़ रहा है। पर 30 अगस्त के दिन भद्राकाल का समय भी लग रहा है। तो आखिरकार रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल क्या होता है, किस समय से यह शुरू हो रहा है और कब तक यह चलने वाला है, यह सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त 2023 को ही है और इस दिन यानी कि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू होगा। यानी कि 10:58 से लेकर ही शुरू होगा रक्षाबंधन का त्यौहार और इसी समय से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी। और यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है अगली 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहने वाला है। मतलब शुरू होगा 30 अगस्त सुबह 10:58 से और ख़त्म होने का जो समय है रक्षाबंधन का वह 31 अगस्त सुबह 7:05 तक। तो यह समय है जिसमें रक्षाबंधन का त्यौहार भी रहेगा और पूर्णिमा की तिथि भी रहेगी। अब दोस्तों, इसी समय के बीच में भद्राकाल का समय भी आने वाला है। तो आखिर यह भद्राकाल क्या होता है और यह कब पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भद्राकाल का समय किस समय से शुरू होगा और कहां तक यह रहने वाला है। इसके बाद हम जानेंगे कि यह भद्राकाल क्या होता है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की जो तिथि है वह सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और इसी समय यानी कि 10:58 से ही भद्रकाल का समय भी शुरू हो रहा है। यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू होने के साथ साथ भद्रकाल का समय भी शुरू हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यह जो भद्रकाल का समय है रात्रि 9:01 तक रहने वाला है 30 अगस्त को। यानी कि 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक भद्रकाल का समय रहने वाला है। इस समय के बीच में आपको क्या नहीं करना है अब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि भद्रकाल क्या होता है। देखिए, भद्रकाल वह होता है जिसके बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी कि कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र होता है जिसमें कि बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आपको इस भद्राकाल के बीच में भूलकर भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर हम रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाएं। तो यह जानकारी हम वीडियो के लास्ट में आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भद्रा के समय राखी क्यों नहीं बांधी जाती है। क्योंकि दोस्तों, भद्रा के समय ही रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसने भद्रा के समय ही उसे राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का 1 साल के अंदर ही विनाश हो चुका था। इसीलिए यह भद्रा का समय शुभ नहीं माना जाता है और भद्रा काल के समय कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। और जो भद्रा है वह शनिदेव की बहन भी है। तो देखिए दोस्तों, आपको भद्रा काल के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। तो देखिए दोस्तों, 30 अगस्त को सुबह 10:58 से यानी कि राखी का त्यौहार प्रारंभ हो रहा है। तब से लेकर के रात्रि 9:01 तक भद्रकाल का समय भी रहने वाला है। तो इससे बीच तो आपको राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि इससे बीच में कोई भी शुभ मुहूर्त है ही नहीं जिस समय आप राखी बांध सकें। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कहेंगे कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन तो है, तो क्या हम 10:58 से पहले ही राखी बांध ले। तो ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है सुबह 10:58 से ही प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले आपको रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। तो देखिए दोस्तों, 30 अगस्त को 10:58 से लेकर के रात्रि 9:01 तक भद्रकाल का समय होने वाला है। तो इस समय आपको राखी भूलकर भी नहीं बांधनी। तो अब हम राखी बांधे तो बांधे किस समय।
अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, भद्राकाल का जो समय है रात्रि में 9:01 तक होने वाला है। तो 30 अगस्त को रात्रि में 9:01 के बाद से आप कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं और 31 अगस्त की सुबह 7:05 के बीच में आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। यानी कि 30 अगस्त की रात्रि में 9:02 से लेकर के 31 अगस्त की जो सुबह होगी 7:05 के बीच में आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उस समय भद्राकाल का समय समाप्त हो जाएगा। तो भूलकर भी आपको भद्राकाल के समय राखी नहीं बांधना है। हमने आपको बता दिया है कि आप 30 अगस्त को रात्रि 9:02 से लेकर के 31 अगस्त सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। देखिए, अब बहुत से लोगों के मन में सवाल रहेगा कि 31 अगस्त को हम 7:05 के बाद भी राखी बांध लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि 31 अगस्त को सुबह 7:05 के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं माना जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही रक्षाबंधन का त्यौहार रहने वाला है। तो हमने आपके दिमाग में जो भी रक्षाबंधन से जुड़े सवाल चल रहे थे उन सभी को दूर किया है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से मनाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने भाई का जो मुख है वह दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं रखना है, यानी कि उसे आपको दक्षिण दिशा में बैठाकर कभी भी राखी नहीं बांधनी है। यानी कि दक्षिण दिशा को छोड़कर आप उत्तर, पूर्व किसी भी दिशा में अपने भाई का मुख रख सकते हैं, केवल आपको दक्षिण दिशा में अपने भाई का मुख नहीं रखना है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें रक्षाबंधन के दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, केवल आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि ये शुभ कार्य है और शुभ कार्य में कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और उसे तिलक लगाते हैं, तो उस तिलक के लिए कभी भी आपको सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है। आपको एक कटोरी में लाल चंदन लेना है, उसी से आपको उसका तिलक करना है। तिलक लगाने के बाद आपको एक छोटा सा कार्य भी अवश्य करना है कि आपको 2 चावल यानी कि अक्षत के दाने उस तिलक के ऊपर अवश्य लगाना है, क्योंकि शुभ कार्यों में चावल यानी कि अक्षत के दाने बहुत ही महत्व रखते हैं। अब इसी दिन आपको एक उपाय भी अवश्य करना है। आप चाहते हैं कि आपका भाई खूब तरक्की करे, वह खूब आगे बढ़े, आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े न हो। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले एक नारियल लेना है, यानी कि श्रीफल लेना है। इसी के साथ आपको मोली वाला धागा या फिर कलावा वाला धागा लेना है। उसे उस नारियल के ऊपर आपको अच्छे से बांध देना है और पूरे घर में रक्षाबंधन के दिन लेकर के आपको घूम जाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र अवश्य बोलना है। देखिए, जब भी आप इस नारियल को लेकर के अपने घर में घूमेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है और आपने जो मोली वाला धागा बांधा है उस नारियल पर उसे लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में, और वहाँ पर जाकर के तुम रुका जी का स्मरण करते हुए नारियल आपको रख देना है। आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होगी, भाई बहन का रिश्ता हमेशा पवित्र रहेगा। तो हमने आपको इस वीडियो में रक्षाबंधन की पूरी जानकारी अच्छे से दे दी है। वीडियो से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का संशय है, सवाल रहता है, तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।